बिटिया जल्दी कीजिए, दादाजी कमरे में। क्यों, क्या हुआ? खुद ही चलकर देख लीजिए, जल्दी कीजिए। दादाजी ये सब क्या है? अंदर चलिए, चलिए ना। अब मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता, अब जा रहा हूँ मैं। पहले ही चले जाना चाहिए था मुझे। अब टैक्सी में जाने के लिए थोड़े पैसे मिलेंगे क्या? दादाजी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आपने सच समझ लिया। मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुमसे, बस मुझे जाने दो मधु। हो सके तो हफ्ते में एक आध बार मिलने चली आना। दादाजी मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या? हाँ देखिए मेरी तरफ, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? इस पूरी दुनिया में मेरे आपके अलावा और कोई नहीं है दादाजी। ये देखिए फोन का वायर निकला हुआ है, बिना कनेक्शन के मैं किसी से कैसे बात कर सकती हूँ? हाँ अब मैं आपके साथ छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकती। तू मजाक करेगी तो क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ? ये मजाक था, जाइए। तू जा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा बेटी? ऊपर जाने में भी टाइम है। हाँ? पगली कहीं की, इस नाटक की क्या जरूरत थी? मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ। किस लिए? मेरी सहेली की शादी है। ये बात है? चलो हम दोनों साथ चलते हैं, मेरा बैग भी रेडी है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? इस उम्र में ना इतना सफर नहीं कर सकते। मेरे वापस आने तक आप नंदिनी आंटी के घर रहेंगे, ओके? तेरे लिए तो एक हफ्ता है, मुझे तो ये एक हफ्ता एक साल जैसा लंबा लगेगा। प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज कम ऑन दादाजी प्लीज। ओके 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 ओके। दिल्ली क्यों जा रहे हैं मैडम? दिल्ली में कहाँ जा रहे हैं मैडम? अरे मैडम बोलिए चुपचाप साथ चलो। बताइए, सस्पेंस से मरा जा रहा हूँ मैडम। जब तक नहीं बताएंगे हम आपके साथ नहीं आएंगे। क्या कहा? ऑर्डर नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। भूखे मरना चाहते हो? हाँ, इतना मना रही है तो चलेंगे। पर आपको हमें फर्स्ट क्लास में सीट दिलवानी पड़ेगी, स्लीपर क्लास में हम नहीं जाएंगे। हाँ, मुक्का मारूंगी। जल्दी चल, विंडो सीट पकड़ते हैं। अबे दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली में जा कर रहा है? अरे बता ना यार, दिल्ली में जा कर रहा है तू? चुपचाप चल ना। अरे दिल्ली में ले जाके मुझे भेज तो नहीं देगा? तुझे खरीदेगा कौन? आजा, दरवाजा खुला है। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ये नमूने भी इधर है। आजा आजा आजा। अरे विंडो सीट मेरी है। विंडो सीट चाहिए? हाँ तो आजा ना इधर। ये उठ ये सीट मेरी है। नहीं, मेरे बाप का कहा नाम था ना लिखा। वहाँ किसी और की सीट है, यहाँ बैठो। ये लोग भी सेमी ट्रेन में जा रहे हैं। क्या रे, तुम लोग भी दिल्ली जा रहे हो? अबे दिल्ली की ट्रेन है तो दिल्ली जाएंगे ना, गली में थोड़ी घुसेंगे। अबे फालतू के सवाल नहीं। ए सीधे मुंह बात कर मुझसे। टेढ़ा मुंह दिखाऊं क्या? क्या? अबे रो क्यों रहा है बे? विंडो सीट तुझे रोने के लिए दी क्या? पहले रोना बंद कर, चल। पहली बार स्टेशन में रुकी हुई ट्रेन में चढ़ रहा हूँ। पता नहीं ये ट्रेन आगे जाएगी भी कि नहीं। कहीं दिल्ली के बदले में भगवान के द्वार ना पहुँच जाऊँ। मेरे आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। अबे तू ट्रेन में पहली बार सफर कर रहा है, तुझे लगता है ये ट्रेन हमें ऊपर पहुंचा देगी? अबे तू जा बस में जा, उसी के लायक है डरपोक कहीं का। चल, इसको मैं क्या समझा था और ये क्या निकला? इसे तो अपना असिस्टेंट बुलाने में भी मुझे बहुत शर्म आएगी। मैडम इसमें सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट चाहिए? किस लिए? मैडम जब ट्रेन तेज भागेगी तो हम इधर उधर ना गिर जाएं, तो उसके लिए सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा ना। सीट बेल्ट सिर्फ फ्लाइट में होते हैं, ट्रेन में नहीं। मेरी बेइज्जती मत करवाओ। देख कैसे कैसे नमूने भरे हैं इसके टीम में। अच्छा है अपनी टीम में ऐसा कोई नहीं। इसकी शक्ल देख के लगता है इसके मन में भी वही सवाल है। अरे वो सीट बेल्ट। जरा इनसे इनडायरेक्टली पूछो ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अच्छा तुम लोग दिल्ली क्यों जा रहे हो ये तो बताया नहीं तुमने। ए संजय, अब तो बता देना यार, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? ओके, हम दिल्ली एक इंटरनेशनल फैशन शो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। उन्होंने हमारे चैनल को पूरा इवेंट कवर करने के लिए इनवाइट किया है। वहाँ पर हम मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से मिलेंगे। ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर अप्सराएं देखने मिलेंगी वहाँ। अब आपकी बारी, बताओ क्यों जा रहे हो? राजस्थान के एक बड़े राजा के बेटे की रॉयल वेडिंग है, वो उस पर 1000 करोड़ खर्च कर रहा है। और जानते हो हमारा न्यूज चैनल इस शहर का सबसे अच्छा न्यूज चैनल है, इसलिए हमें बुलाया है वेडिंग कवर करने के लिए। क्या मैडम, ये खुशखबरी तो आपको हमें पहले देनी चाहिए थी ना। वैसे हम सब के रहने का इंतजाम उसी वेडिंग हॉल में होगा ना? मुझे तो अपना कमरा, बिस्तर, तकिया, चप्पल सब कुछ अपना चाहिए। देखना कैसी बेवकूफों जैसी बात करे, किसी को भी हंसी आ जाए। बेवकूफ 5 स्टार होटल में सबको अलग अलग रूम ही मिलते हैं। और जानते हो उनकी वेडिंग में कौन कौन आ रहा है? कौन? जैकी चैन आ रहा है, माइकल जैक्सन का डुप्लीकेट आ रहा है, और हमारी हिंदी गानों पर डांस करने वाली वो टाइटैनिक की हीरोइन भी आ रही है। मैडम टाइटैनिक की हीरोइन वो फ्लैशबैक में जो जवान होती है वो होगी, या फिर जो कहानी सुनाती है वो बुढ़ी वाली?
इधर टॉयलेट के बाहर तू वॉचमैन गिर कर रहा है क्या? चल बाजू। जोर की लगी है यार। अंदर पता नहीं कौन गधा बैठा है, 1 घंटे से बाहर नहीं आ रहा। हाथ जोड़ता हूं यार, कुछ कर यार। अरे ये घर का बाथरूम नहीं है, ट्रेन का बाथरूम है, सार्वजनिक है, बाहर आओ। ओहो, क्यों गला फाड़ रहा है? शांति से थोड़ा रिलैक्स तो करने दे। अबे टॉयलेट में कोई रिलैक्स करता है क्या? चल। ये तुम्हारे कौन है? ये मेरे पति देव हैं। अच्छा ये हस्बैंड है क्या? तो घर पे जाके टाइम बिताओ ना, पब्लिक प्लेस को प्राइवेट क्यों बना रहे हो? टॉयलेट से बेहतर प्राइवेट प्लेस कहाँ मिलेगी? घर पर भी सब कबाब में हड्डी बन जाते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। डार्लिंग, डार्लिंग, संभालो। क्या हुआ जी? मैं तुमको उस तरफ ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस इनके साथ घूमने आई थी। ये कौन है? मेरे पति। ए स्टूपिड इडियट, तुझे तो मैंने कॉफी लाने के लिए कहा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरी विग भी लगा रखी है, मुझे जुए देगा क्या? मालिक मैं आपके लिए कॉफी ला ही रहा था, लेकिन फिर सोचा मैडम से भी पूछ लूं कि उनको क्या चाहिए, इसलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैंने तो तुझे अपना समझ के डांटा था, तू नाराज क्यों हो रहा है? माफी मत मांगिए मालिक, आप और मेम साहब तो मेरे अपने ही हो, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है साहब। ठीक है, चलो भगवान। हेलो जी बोलिए। ट्रेन में किसी भी अजनबी से बात मत करना, चुप ही रहना। कोई भी नाम पूछे तो भी मत बताना। ओके आंटी। लोग मीठी मीठी बातें करके लड़की को बहला फुसला लेते हैं। मुझे कराटे आता है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता, सीधा उसका पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तुमने कराटे कब सीखा? छोड़ो, राहुल कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा है, बात कर ले उससे। और तुम अपना ख्याल रखना बेटा, ओके? ओके आंटी, बाय बाय बाय। ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? अबे मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ क्या जो मुझसे पूछ रहा है? चुपचाप बैठा रहना, वैसे भी पुरानी खटारा ट्रेन ही है। अभी तक दाढ़ी बनाना खत्म नहीं हुआ क्या? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है मोटे? एक तो पहले ही मूड का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, टेंशन मत लो भाई। वैसे ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है? क्योंकि टायर पंचर हो गया है। जोक मार रहा है क्या? हंसो रे, हंसो 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 हंसो। देख किसी को हंसी नहीं आ रही है। ओए चल अब ट्रेन रुकने की जल्दी से असली वजह बता दे। आगे ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए ट्रेन यहाँ 2 घंटा रुकेगी। तो तू किसका इंतजार कर रहा है? जाना स्टेशन के टॉयलेट में जाके दाढ़ी बना ले। डार्लिंग चलो आ जाओ। अरे यार क्या दिन आ गए हैं। डार्लिंग, ये भी आ गया। डार्लिंग। अरे ओ चश्मे वाले अंकल, देखो तुम्हारी डार्लिंग स्टेशन के किसी टॉयलेट में दाढ़ी बना रही होगी। थैंक यू। आहा, कितना समझदार पति है। वो जो कहती है ये बेचारा सब मान लेता है। बेचारा भोला भाला मेरी तरह। अब इस ट्रेन को कोस कर कोई फायदा नहीं, दरअसल अपना नसीब ही खराब चल रहा है। हेलो संजय। हाय सर। मैं आदित्य हूँ, हाँ। TV6 के दिल्ली ऑफिस की ब्रांच से। हाँ। तुम्हारे लिए मैंने बस की टिकट्स अरेंज करवा दी। ओके। अगर अभी निकले तो फिर टाइम पे पहुंच हाँ, जाएंगे। चलो, चलो चलो। मैं कुली बुला लूं? ए भाई असिस्टेंट, सबकी बैग बैग खुली मत उठा लेना, भूलना। समझा? आ जाएगा कोई। चल निकाल। चला जा। जल्दी चलो, कितना टाइम लग रहा है? अरे मैम, गुरु सुन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनना जी मैम। ये तो कह रहे थे कि ये फैशन शो शूट करने आए हैं ना? ये कैसा फैशन शो है? अरे बाप रे, देखिए मैडम कितनी यंग मॉडल्स कैटवॉक कर रही हैं। फैशन शो तो शुरू हो गया। अच्छा योगी, ये लोग आंखें फाड़ फाड़ के हमें घूर क्यों रहे हैं? मैडम मुझे लगता है ये जो सब बैठे हैं ना, ये सब फैशन शो के जज हैं। I like it, I like it. अरे गुरु, हाँ। इसने तो कहा था ये राजस्थान के किसी रॉयल वेडिंग को कवर करने के लिए आई है। ताज होटल में अलग अलग कमरों में एयर कंडीशन रूम्स में रहेंगे। टाइटैनिक की हीरोइन का इंटरव्यू भी लेंगे। जैकी चैन पधारने वाले हैं, माइकल जैक्सन पधारने वाले हैं। बस के अंदर तो नहीं है, कहीं वीआईपी गेस्ट को बस के ऊपर तो नहीं बिठा दिया। देख भाई, वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पूरे सच्चे हैं यार। ए, देख इधर देख जरा, ये रहा जैकी चैन बैठा है यहाँ पर, सोच रहा है कि अपने स्टंट्स कहाँ पर दिखाए। और ये देखो, ये रहा माइकल जैक्सन माइक के साथ लाइव कॉन्सर्ट करते हुए। टाइटैनिक की हीरोइन आराम से सोते हुए खर्राटे ले रही है। तुम्हें ये वीडियो टेप कहाँ से मिला? वो मैडम ऑफिस के टेबल पर कुछ खाली टेप्स पड़े थे, तो उनको उठाने के साथ साथ मैंने ये टेप भी उठा लिया। अरे ये तो तुम्हारी मैडम जैसी ही दिखती है। मैडम जैसे नहीं, मेरे मैडम ही हैं, और ये उनकी सगाई का वीडियो है। मैडम हमें भी देखना है। दूं क्या मैडम? ठीक है, दे दो। ओके, ये ले पकड़।
ध्यान से। ये क्या है भाई? भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ट्रक में ठुसकर कहाँ पर लेके जा रहे हैं? जरा ये बात मुझे डिटेल में अच्छे से समझा के बताओ ना। अच्छा ये हाँ। वो कारगिल में वॉर चल रही है ना। हाँ। पता नहीं कब और कहाँ गोलीबारी शुरू हो जाए तो आसपास के गांव वाले अपनी जगह छोड़ के डर के मारे भाग रहे हैं। अरे बेचारे लोग, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसे वॉर जोन में जिंदगी बिताने के लिए उनको सैल्यूट देना चाहिए, है उनकी ना? बात तो ठीक है, पर वैसे देखा जाए तो आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। वो क्यों है? वो लोग तो कारगिल वॉर जोन छोड़कर वापस आ रहे हैं और आप वहाँ गोलीबारी के बीच जा रहे हो। क्या कहा कारगिल जा रहे हैं? यह किसने बोला? हाँ तो आप लोग तो कारगिल लाइव कवरेज के लिए जा रहे हो ना। हम लोग लाइव कवरेज के लिए कारगिल जा रहे हैं? बैठ जा, तुझे बाद में समझा। नहीं तो मुझे अभी क्या अभी बता। यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मतलब तूने जो फैशन शो के बारे में मुझे बताया था वो सब झूठ था? देख तुझे वहाँ कुछ नहीं होगा, तुझे वापस सेफ लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब चुपचाप बैठ। तो इसका मतलब हम लोग सच में कारगिल जा रहे हैं क्या? हाँ। आज तक मैंने एक मामूली सा मच्छर भी नहीं मारा है और मेरी लाइफ को रिस्क में डालने वाला तू होता कौन है बे? चिल्ला क्यों रहा है? जरूर चिल्लाऊंगा, मेरी जान का सवाल है। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं तेरे साथ आता ही नहीं। बस बहुत हुआ, जब से देख रहा हूँ बकवास किया जा रहा है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। वहाँ सरहद पर खड़ा हर एक सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहा है। क्या तेरी और मेरी जान उनसे ज्यादा कीमती है? हमारे हाथ में मौका आया है उनका बलिदान लोगों के सामने लाने का। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा काम करो कि खुद को अपने आप पर फक्र हो। अब चुपचाप बैठ जा। कहा ना बैठ। मैं शांति से नहीं बैठने वाला, मुझे नहीं आने का। मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। हाँ, मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। एक ही तो जिंदगी मिली है, उसको धोखे में नहीं डाल सकता। आपने इनकी बातें सुनी मैडम? कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं लोग। ये तो खतरों के खिलाड़ी बन के खतरा मोल लेने जा रहे हैं। अपन लोग लगते हैं यार, शादी में बहुत मजा आएगा मैडम। हम भी वहीं जा रहे हैं, कारगिल वॉर जोन में।